एक भारतीय महिला पुलिस अधिकारी एक बंदी के पास गई और कहा, तुम्हारे पास इस दुनिया में केवल 1 महीना बचा है जीने के लिए। उसके बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। बंदी यह सुनकर जोर जोर से मुस्कुराने लगा और उस पुलिस अधिकारी से कहा, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं एक कुंवारी लड़की के साथ रात बिताऊं और वह बहुत खूबसूरत हो। नंदिनी का चेहरा सख्त हो गया। यह जेल है, कोठा नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बंदी ने धीरे से कहा, जब जिंदगी छिन जाती है तो शर्म भी साथ मर जाती है। कानून ने मुझे इच्छा मांगने का अधिकार दिया है, मैंने मांग ली। अब यह तुम पर है कि कानून को निभाओ या उसका मजाक बनाओ। नंदिनी उसे घूरती हुई चली गई, लेकिन उसकी बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। रात का वक्त था। जेल के गेट के पीछे सन्नाटा इस कदर छाया था जैसे समय थम गया हो। जेल का स्टाफ आधे अंधेरे में धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा था। नंदिनी ड्यूटी रूम में बैठी थी। उसके हाथ में वह फाइल थी जिसमें बंदी नंबर 786 की जानकारी दर्ज थी। हर पन्ना एक नई डरावनी कहानी बताता था। अदालत के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और मनोवैज्ञानिकों के नोट्स। यह आदमी साधारण मानसिक रोगी नहीं है। जब यह बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। इसी वक्त इंटरकॉम पर आवाज आई, मैडम, पहली लड़की लाई जा चुकी है। नंदिनी कुर्सी से उठते हुए खुद को संभाला। उसकी आत्मा भारी हो गई थी। वह जानती थी कि वह क्या करने वाली है और यह कानून का आदेश था, पर उसकी अंतरात्मा इससे गहरा बंधी थी। वह पिछले गेट की ओर बढ़ी, जहां एक 18 वर्षीय लड़की घबराई हुई खड़ी थी। बड़ी बड़ी आंखें, साफ सुथरा चेहरा और आंखों में वह सवाल जो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहे थे। मेरा नाम नीना है, लड़की ने धीमी आवाज में कहा। मुझे कहा गया था कि यहां कुछ साइन करना है। नंदिनी ने नजरें घुमाई और सुरक्षा कर्मी को इशारा किया। नीना को सेल तक ले जाया गया। दरवाजा खुला, लड़की अंदर गई। दरवाजा बंद। पूरी जेल में सन्नाटा छा गया। कैमरे रुक गए। इलेक्ट्रिक सिस्टम एक पल के लिए बंद हुआ और फिर वापस आ गया। मगर अगली सुबह जब गिनती हुई, लड़की गायब थी। ना कोई लाश, ना खून, ना शोर। सिर्फ बंदी वहीं बैठा था, बिल्कुल वैसा ही, शांत पर अजीब तरह से तरोताजा। उसकी आंखों की लालिमा कम हुई थी और वह होंठों पर हल्की मुस्कान लिए बोला, शुक्रगुजार हूं तुम्हारा नंदिनी जी, आपने मेरी भूख मिटा दी। दूसरी ही रात एक और लड़की लापता हो गई। तीसरी रात, फिर चौथी। यह सभी वे लड़कियां थीं जिनका कोई अभिभावक नहीं था, जिन्हें कोई खोजने वाला नहीं था। अखबारों में कोई खबर नहीं, पुलिस में कोई सुनवाई नहीं, बस एक अफवाह फैलने लगी। शहर में किसी छाया ने डेरा डाला है। काली गाड़ियां, सरकारी वर्दी में नकली अफसर और अज्ञात फोन कॉल्स, यह सब एक बड़े सिस्टम की मौजूदगी का संकेत दे रहे थे। रातों को नंदिनी सो नहीं पाती थी। उसके सपनों में नीना आती, चिल्लाती, रोती, पर आवाज नहीं निकलती थी, जैसे वह किसी और दुनिया में बंद हो गई हो। एक दिन नंदिनी ने बंदी से पूछा, तुम उन लड़कियों के साथ क्या करते हो? बंदी चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं उन्हें आजाद करता हूं। तुम्हें क्या लगा तुम इंसान हो? तुम सब अपनी ही इच्छाओं के बंदी हो। मैं सिर्फ उन बंधनों को खत्म करता हूं। नंदिनी कंपी, भगवान के लिए, तुम कोई आत्मा खाने वाला हो क्या? बंदी मुस्कुराया और आंखें बंद कर लीं। इंस्पेक्टर नंदिनी को शक होने लगा। एक दिन जब वह बंदी के सेल का निरीक्षण करने गई, उसे एक खून से सना कागज मिला। उस पर संस्कृत में कोई रहस्यमय वाक्य लिखा था और एक लाल त्रिभुज बना था, जैसे किसी पुरानी अनुष्ठान की निशानी। उसने यह कागज एक बुजुर्ग हवालदार को दिखाया, जो वर्षों से जेल के रिकॉर्ड संभालता था। वह कागज देखते ही सहम गया। यह भूतकाल का निशान है। यह उन प्राणियों का चिन्ह है जो सदियों तक जीवित रहने के लिए जवान आत्माओं का उपयोग करते हैं। न इंसान, न पूरा जिन, ये चंद्रियां होते हैं, जिन्हें हर रात एक जीवित आत्मा की भूख लगती है। नंदिनी का रंग पीला पड़ गया। क्या वह जिसे बंदी समझ रही थी वह कुछ और था? नंदिनी ने तय किया कि अब वह और लड़कियों को बलि नहीं बनने देगी। उसने बंदी से सीधे सवाल किया, सच बताओ, तुम कौन हो? बंदी हंसा और फिर धीरे से बोला, मैं वह हूं जो रोशनी से पहले पैदा हुआ। तुम मुझे बंदी नहीं बना रहे, मैं तुम्हें बंदी कर चुका हूं। हर आत्मा जो मेरे सेल में आई मेरी हो चुकी है और अब तुम्हारी बारी है नंदिनी। इसी वक्त जेल की बिजली चली गई। सेल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक भीषण सन्नाटा बंदी की आवाज से गूंजने लगा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, यह तो बस शुरुआत है। नंदिनी के दिल में एक अजीब सी घबराहट उठी। वह जानती थी कि उसके सामने कोई साधारण बंदी नहीं, बल्कि ऐसा अस्तित्व है जिसकी ताकत और रहस्य आकाश और धरती से ऊपर है। जेल के बाहर ठंडी हवा चेहरे को चुभ रही थी।
लेकिन नंदिनी की नसों में एक और ठंडक समा गई थी, डर की ठंडक। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी टीम को सतर्क किया और खुद भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मिलना शुरू किया। लेकिन पुलिस में भी इस मामले पर रहस्यमय चुप्पी थी, जैसे किसी ने सभी को धमकी दी हो। नंदिनी ने अपनी जांच छुपकर जारी रखी। एक रात उसे जेल के रिकॉर्ड रूम में पुरानी फाइलें मिली, जिनमें कई वर्षों से गायब हो रही लड़कियों के केस थे। इन सभी पर एक ही मुहर थी, वही लाल त्रिभुज। उसने महसूस किया कि यह मामला केवल जेल तक सीमित नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वह समझ गई कि उसे अपनी जान जोखिम में डालकर इस रहस्य को उजागर करना होगा। रात की गहराई में नंदिनी ने बंदी से आखिरकार सामना किया। तुमने उन लड़कियों को क्यों चुना? क्या वे सच में कुंवारी थीं? बंदी ने मुस्कुराते हुए कहा, वे आत्माएं थीं जो इस दुनिया की निर्दयी हकीकत से बचना चाहती थीं, और मैं उन्हें एक नई आजादी देता हूं अपनी दुनिया में। नंदिनी के दिल पर भारी बोझ पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। समय कम था और बंदी की मौत नजदीक। नंदिनी ने आखिरी फैसला किया। वह बंदी को अपनी मर्जी के खिलाफ खत्म करने के बजाय उसके रहस्य को समझकर उसे काबू में लाएगी। वह जेल के जमीनी सेल तक गई, जहां बंदी अपना आखिरी दिन बिताने वाला था। उसने अपने विश्वास, समझदारी और हिम्मत का इस्तेमाल कर बंदी के साथ एक साहसिक संवाद किया। बंदी ने नंदिनी की हिम्मत को महसूस किया और पहली बार अपने कुछ अंदरूनी रहस्यों को उसके सामने खोला। ये रहस्य न सिर्फ उसके अस्तित्व की कहानी बताते थे, बल्कि उन लड़कियों की सुरक्षा की दास्तान भी, जो उसने अपनी खास तरीके से आजाद की थीं। यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी थी। नंदिनी ने अपनी सारी ताकतें जमा की ताकि इस रहस्यमय और खतरनाक अस्तित्व को खत्म करे या उसे नियंत्रित कर सके। आखिरकार उसने बंदी को एक विशेष व्यवस्था के तहत सुरक्षित रखा ताकि वह और नुकसान न पहुंचा सके। जेल में एक नया सुरक्षा प्रबंध लागू हुआ। नंदिनी जानती थी कि यह मामला खत्म नहीं हुआ, लेकिन वह अब मजबूत थी। उसका इरादा था कि वह इस गहरे अंधकार में रोशनी लाएगी। यह कहानी केवल एक शुरुआत थी, एक ऐसी लड़ाई जिसमें इंसानियत और रहस्यमय शक्तियों का सामना था, और नंदिनी इस लड़ाई की बहादुर वारिस थी।